हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम संजय है और इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले, वीडियो का टाइटल है व्हाट डेली नो अबाउट नागालैंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया पार्ट 2 EFT सेलिब्रिटी होस्ट हरीश। ओके, ये वीडियो इनका है और सारा क्रेडिट उनका ही रहेगा। और हमेशा बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और आई थिंक इनका पहला वीडियो मैंने देखा हुआ है, तो लोगों के जो रिएक्शन है और लोग क्या सोचते हैं बहुत मज़ेदार रहता है। जो बहुत सारे लोगों की अलग अलग सोच होती है, उस तरीके से बातें सुनने के लिए मिलती है। तो वीडियो पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करें। इनके चैनल का और इनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कीजिए। तो पहले वीडियो देख लेते हैं, बातें बाद में कर लेंगे। लेट स्टार्ट। Hi, welcome to Void. This is your host Harshit Dingon and you're watching the Voice of Youth. And yes, my friends, as you have showered me with immense love and support, today just to show you my love, we are going to make a video specially the people should know about Nagaland as well. And let's try and check out the knowledge of Delhi people, because this video we are making because our last video on the Northeast, what Delhi think about Northeast, completed 600k. Yes my friends, and now we are going to make videos on specifically on different states so that people should get awareness about the different states of Northeast as well. So let's try and let's find out that what Delhi know about Nagaland and Nagas. So let's try this and let me give you my review. As I always say, I love Nagaland and I love the people of Northeast. So, but before starting that, if you're new to my channel, I request you just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon so that you get all the notifications of my latest videos. And let's start. आप कहाँ से आए हैं? हम यूपी से आए। यूपी से? यूपी में कहाँ से? शाहजहाँपुर जिला। शाहजहाँपुर। तो आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में पता है? नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व के लोग या उनके बारे में, स्टेट के बारे में पता है? नहीं। आपको पता है नागालैंड क्या है? नहीं पता। अच्छा, तो अमित कुमार जी, आप मुझे बताइए कि आपको उत्तर पूर्व के लोगों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में नॉलेज है कुछ? नहीं, ज़्यादा तो नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत। अच्छा, तो नागालैंड कहाँ पे है? नागालैंड कहाँ? आपको पता है नागालैंड कहाँ है देश के अंदर? नागालैंड जो है हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में पता है नॉर्थ ईस्ट क्या है? बिल्कुल भी नहीं, अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता। अच्छा, आपको नागालैंड के बारे में पता है? नागालैंड क्या है? कोई जानकारी? क्या आपको डू यू नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट? Yes, we are living in India, so we have to know about Northeast. That's wonderful. So आपको क्या लगता है कि वहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डू यू नो अबाउट नागालैंड? Yes, of course. Okay. तो आपको पता है? आपको नहीं, यही नागाज लोग कौन होते हैं? नहीं पता। वहाँ के लोग कभी आपको मिले हैं? नागा लोग? हाँ, नागा लोगों से तो मिल चुके हैं। मिल चुके हैं? तो क्या कैसे लोग लगे आपको नागालैंड के? नहीं, उनका जो स्टाइल है वो सबसे थोड़ा हटके है। अच्छा, तो देखने में भी बड़े स्मार्ट लगते हैं, बाकी तो सब नॉर्मल ही है। ओके, और उनका यानी कि फैशन का स्टाइल आपको अच्छा लगा का? हाँ, फैशन काफी उनका अच्छा है। I am Nilanjali. Okay, what's your name? Atul. Atul, and what's your name? बेबी बेबी शाय हो गया। कोई बात नहीं। तो इसके अलावा इनसे पूछते हैं, लेट्स नो कि आखिर वो क्या सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में। डू यू नो अबाउट नॉर्थ ईस्ट? I haven't visited Northeast, but I have a couple of friends from Northeast. Okay. So how you feel about the people of Northeast, and do you know about Nagaland also?
Northeast people, they are wonderful, very helpful, very cheerful, and very lovely. I don't know anybody from Nagaland as such, but अभी हम नागालैंड के स्टॉल पे खाना खाकर आए. नागालैंड के स्टॉल पे गए थे गाइस. तो हिट अ लाइक बटन. दिल्ली के लोग नागालैंड के लोगों को भी लाइक करते हैं काफ़ी. तो इसके अलावा कैसा लगा खाना नागालैंड का? खाना अच्छा था, अच्छा लगा हमें. तो ये तो बहुत ही अच्छे रिव्यू मिल गया हमें, क्योंकि मैनी फॉलोअर्स आर फ्रॉम नागालैंड. तो आपको क्या चीज़ उनके खाने में डिफरेंट लगी? Bamboo flavor, I guess. Yeah, bamboo flavor. So you all know. Bamboo shoot flavor. Bamboo shoot. Absolutely right. मेरा नाम निखिल कुमार हुआ और मैं बिहार के पटना से बिलोंग करता हूँ. ओके. सो आपको क्या लगता है कि आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों के बारे में वैसे? हाँ, हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहा है. स्कूल कॉलेज में भी हमारे 1-2 पढ़े हुए हैं, कॉलेजेस में भी हमारे थे, तो उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा है. बट नागालैंड. Yeah, I know about Nagaland, but I have never visited there. Okay, so do you have any friends who are from Northeast? I have too many friends from not exactly from Nagaland, but from Tripura, Guwahati. I have friends. बहुत मालूम है, मतलब कहाँ क्या. नागालैंड के बारे में पता है आपको? नागालैंड के बारे में मालूम है. क्या है नागालैंड? नागालैंड एक राज्य है. कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का ही है. नॉर्थ ईस्ट का? नॉर्थ ईस्ट क्या है? नॉर्थ ईस्ट है ना, उत्तर प्रदेश जैसे ये 27 राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य हैं. उसी में अपना ये भी नागालैंड भी आता है. अच्छा, तो भारत का ही हिस्सा है. हाँ, भारत का पूरा कह सकते. सही का, बिल्कुल सही का. भारत का हिस्सा है. खुशबू सिंह से पूछते हैं कि डू यू नो अबाउट द पीपल, लाइक यू हैव फ्रेंड्स लाइक फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट? Yes, many. And फ्रॉम विच स्टेट? like Meghalaya, Mizoram. Okay. Yeah, so I have many friends from Northeast. from Tripura. Yeah, Jaydeep from दिल्ली में बैठ के आप इतना भौतिक ज्ञान क्यों नहीं रख पा रहे कि नागालैंड क्या भारत का हिस्सा है या नहीं है? क्योंकि हम शारीरिक समाधि में खो चुके हैं. 11 साल से अन्न, पानी, भूख, नींद, प्यास हमारी उड़ चुकी है. इनकी तो भूख प्यास ही उड़ चुकी है. अब इनसे क्या सवाल पूछो. लेकिन क्या आपको ये पता है कि नागालैंड के लोगों को क्या बोला जाता है? कुछ भी नहीं. अच्छा, नागालैंड के और नागास कौन है? परफेक्ट याद नहीं मुझे, पर पढ़ा जरूर है, मैंने पढ़ रखा है, सुन भी रखा है उनके बारे में. पर नाम की एक ट्राइब है, नागा लोग होते हैं. उनके बारे में नॉलेज है आपको? नागा लोग कौन है? जी हाँ, हम नागा हैं, लेकिन हम नंगे नहीं घूमते. हम मर्यादित बैठे हुए हैं. नागा नाथ पंथ से है. गुरु गोरखनाथ, भोलानाथ, साईनाथ, सर्वेश्वर नाम. हम नंगे नहीं घूमते. नंगी तो दुनिया है. जी देखिए दोस्तों, इन्हें लग रहा है कि नागा मतलब वो नागा साधु लग रहा है इनको. लेकिन नंगे हम नंगों की बात ही नहीं कर रहे. दिस इज नॉट अबाउट न्यूडिटी. हम जो नागालैंड के लोग हैं उनको नागास बोलते हैं, या एक नागा ट्राइब है जो मणिपुर में भी रहते हैं, उनको नागास बोलते हैं, जो ये उत्तर पूर्व में पड़ता है. आपको इसकी जानकारी नहीं थी कि नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है? तो ये होता है कि मतलब जो नागा साधु होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है. वैसे अदर कोई नागा होते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा. और उनका स्टाइल कैसा लगता है? They are very well dressed, and I guess they are nice people, and just like any other Indian, they are like us, and I mean they are good. How you feel कि कैसा उनका नेचर कैसा था? They are like us only. There are no difference between the people. They are also like us only. They are very similar to us, and they are good in behavior also. They are very humble persons. वो लोग बहुत मिले हैं. नहीं बहुत मिले हैं. और पहली बात उन लोगों का तो लैंग्वेज ही नहीं समझ आता. थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं तो भी समझ में आता है. तो लोगों का कैसा मिजाज लगा, कैसा बिहेवियर था? बहुत अच्छा है. मतलब वो पूरा क्या बताएं यार, एकदम दिल से अच्छे लगते हैं वो सब. दिल से अच्छे लगते हैं, यानी कि बड़े फ्रेंडली होते हैं. खासकर उनका जो वो सॉल बनाने का जो हैंडलूम का काम होता है ना, सॉल का, वो एकदम माइंड ब्लोइंग. बोल नहीं सकते उसके बारे में, कोई कल्पना है. जैसे बनारस की बनारसी साड़ी, वैसे उनका. So, आपको कैसा लगता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का स्टाइल कैसा लगता है? Amazing. जो पढ़े लिखे लग रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है. क्या चीज उनमें यूनिक लगी है? Do you have some friends from North East or have you met them? पता है. I have met them. इसलिए किसी के फेस में नहीं जाना चाहिए. Northeastern people, from Assam, from Nagaland, Manipur. Their dressing sense, oh my god, very 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 good. Their dressing style, and they used to wear their cultural dresses. Their cultural dresses, and they were so beautiful.
I would like to ask how many states are in Northeast here? Oh no, don't ask general knowledge. So पूरा डेढ़ हो गया. Seven sisters. Yeah, they know, but they were not confident, but they know, guys. So one like for them. So इसके अलावा आपको कौन-कौन सी states आपने देखी? अभी आप अंदर घूम के आए हैं, तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा 7 states में से एटलीस्ट आप 4 states का नाम कोई बता सके. Nagaland, Sikkim, Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram. Nice. And Assam भी होता है ना? Assam. Sikkim is there. Sikkim we named. फाइन 5 हो गए, तो ये विनर बन चुके हैं. पहले ही विनर से भी ऊपर गए हो गए, सुपर से भी ऊपर हो चुके हैं. एंड प्लीज कमेंट करिए कि इनका कैसा लगा आपको आंसर. Maybe 9. आप बोल दिए मैंने 9. 7. Okay, that's wonderful. We call it 7 sisters, but there is also one state as well. You know, the total 8 states are there now. You know, Okay. yeah. So हम like कितनी states के आपको नाम पता है नॉर्थ ईस्ट के वैसे? Assam, Sikkim, Manipur, Nagaland, Mizoram. Right. Still she can we can give her 60% number. She is very good in this. At least उन्होंने बताया. लोग तो एक 0 बता भी नहीं पा रहे थे लोग तो. And it's बगल वाले बता भी नहीं पा रहे थे. Yes. I know. There's one you come this brother side. that is Sikkim is also known as brother of the 7 sisters. Capital का. Yeah, like I know Arunachal Pradesh is also coming in state capital is Itanagar. Oh, wow, very good knowledge. नागालैंड की क्या कैपिटल है? Kohima. Oh my God. भाई ये तो ग्रेट, बहुत अच्छी बात होगी. असम की कौन सी है? Assam Dispur. Dispur. My God. Guwahati is like Guwahati is like commercial. Yeah. But Dispur is the capital of Assam. This girl needs some very good love from all you guys, you know. And इसके अलावा अगर मिजोरम की बात करें, उनकी क्या हो सकती है? Asbal. Oh my God. मणिपुर. Manipur. From Impal. Oh my God. It is going great. इसके अलावा हम बात करते हैं अगर हम मेघालय की. Meghalaya, Kohima. No, मेघालय. Meghalaya. Tripura. No. त्रिपुरा तो स्टेट है. Sorry. Meghalaya. Shillong. Sorry. But she still fine. I will give her 70% marks out of 100. Fine. So, but there are some people who don't think like this and they try to discriminate them. They comment wrong with them. What message you have for such people who discriminate with the very innocent people as well, like from the people? Don't do that. I mean, what else can I say? It is something not expected from anybody. We shouldn't discriminate anybody on the basis of their, race, caste, whatnot. Of course, they're just like us. What do you have to say about those people? What is kind of mentality they have like? First of all, we all are living in India, so we don't have to discriminate them from us. They are also a human being, and we are also human being. So first of all, if they are living in India or in other countries, we don't have to discriminate a human to a human. So there is some people, in every state, they are less educated. First of all, they are less educated, so they understand that they are different from us. उसको कुछ पता नहीं है, कुछ नहीं है. Please, we are in India. Why are don't need to do this because we are equal. Just so So we should all treat everybody as a human being. Yes, We equality. should never treat कि वो चाहे नॉर्थ ईस्ट से है या बिहार से है, कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए. तो आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं वैसे? I'm Indian. I can't justify. She is the right personality. She is Indian. She never say I am from here, there. We are Indian and we should cherish this identity as Indian. So and we should never discriminate anybody from wherever they are. So वो अलग नहीं है हमसे वो चाहते हैं कि वो और लोगों से बात करें, वो चाहते हैं कि वो भी दूसरों के कल्चर को जाने पहचाने, वो कोशिश करते हैं बात करने की. पर हम कुछ लोग, हम तो नहीं बोलूँगी, कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो हमसे अलग हैं, कुछ अच्छे नहीं है. उनको पता नहीं क्यों ये भावना है कि वो अच्छे नहीं होते. शायद वो नॉलेज के कारण, लैक ऑफ नॉलेज के कारण ये हो सकता है. जैसे कहते हैं ना कि भेदभाव करना, ये गलत बात है. किसी भी इंसान के साथ उसका शकल देख के नहीं करना चाहिए. हमारे हिसाब से ये है कि दिल देखो यार, शकल में क्या रखा है. शकल तो वेस्ट इंडीज वालों का भी वैसे ही है, लेकिन वो अपने देश का एक अभिन्न हिस्सा है. उनको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते कि उनको हेट के नज़र से देखें. ये गलत बात है सर. दिल से बहुत अच्छे होते हैं. बुलाते that we should not call them. It's a very wrong thing because you should not judge based upon racism. ये सब तो सही नहीं है.
आई लव नागालैंड सर। I love Nagaland. So देखिए guys, so please hit a like button on. I love you. I love you. I love you. I love you. It's about their people because they are very like sweet and very down to earth. So guys, this was what Delhi thinks about Northeast or Nagaland especially, and you found it that they do not have the sufficient knowledge, not even 20%. Maximum of them do not have. I found 20% people, they have the knowledge and they are very well aware of Northeast as well. So we found the positive and the negative part, but majority are still not aware of what is Northeast, where is Northeast, what is Nagaland, and it is a shameful thing if the people who are watching from the mainland, they say that you are Indian and you do not have the knowledge of the Indian states. It's a very shameful thing, and I request guys, all the people of Northeast, share this video as much as possible. Let the people also know that how much knowledge they need, and they need to really know the people. जानकारी से ही असली में सही जानकारी से ही ज़िंदगी बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, and it's very important guys, and I request you guys, all the people, especially all the brothers and sisters of Northeast, share this video, help me to create awareness about Northeast, and I will be very thankful to each and every one of you. So guys, and if you're new to my channel, please be a part of our initiative, and we are here to make the world a better place. Just hit the subscribe button and do not forget to hit the bell icon, and I request you guys, एक comment ज़रूर करिएगा how you felt our efforts, आपको कैसे लगे, and I'll see you in the next video. See you and take care. I love you. I love you. I love you. I love you. तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो। बहुत अच्छा लगा वीडियो देख के। कई लोगों को नॉलेज नहीं है, पढ़े लिखे लगते हैं, पर उनको इंडिया में कितने स्टेट है ये भी पता नहीं है। आई थिंक उनको सिर्फ अपने सिटी के बारे में ही पता होगा, और अदर कुछ चीज़ों के बारे में तो पता नहीं लग रहा था उनकी फेस से ही, जैसे बातें कर रहे थे। पर उनको बुरा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उनका नॉलेज ही नहीं है, या फिर वो खुद का नॉलेज बढ़ाना नहीं चाहते, तो उनके लिए ठीक है, उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। पर कई लोगों की जो यहाँ पे भाई ने वीडियो बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके जैसे क्वेश्चंस थे, लोगों के आंसर भी लिए। एक वहाँ पे जो बाबा बैठे हुए थे, उनको नागा और नागा साधु में फ़र्क क्या है ये समझ में नहीं आ रहा था। वो वहाँ पे मुझे बहुत फ़नी लगा वो वाला मोमेंट। और भाई ने उनकी जो सारे जितने भी उनके बाइट्स लिए हैं वो वीडियो में जैसे यूज़ किए हैं, बहुत फ़नी लगता है। बाकी एक गर्ल थी, 2 गर्ल्स और 1 बॉय था। उसमें से जो छोटी वाली गर्ल थी, बहुत ही नॉलेज था उनको, हस्बैंड वाइफ और छोटी बच्ची, उनको भी बहुत नॉलेज था। जैसे क्वेश्चन पूछे गए कि आप नागालैंड के बारे में क्या जानते हैं, नागालैंड कहाँ पे है, और नागा लोगों के बारे में क्या जानते हैं, तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें नहीं पता है। इसमें बहुत सारा हाथ मीडिया का भी है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी है, और कई ऐसे चीज़ें हुई है पीछे जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट थोड़ा अलग थलग रहा। और आई थिंक 2014 से बहुत फ़र्क आया है, बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और बहुत फास्ट हो रहा है मोदी जी के टाइम में। इसके पहले इतना फास्ट कुछ हुआ नहीं। भले लोग कहते हैं कि इंसर्जेंसी की वजह से, या फिर और भी कई बातें हैं उसकी वजह से, या फिर कनेक्टिविटी की वजह से, पर ये चीज़ें मायने नहीं रखती है। अगर आप चाहते तो आप, जैसे अभी मोदी जी कालादान प्रोजेक्ट है, या फिर बांग्लादेश के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर जैसे एक्ट एशिया है, जो एशियन कंट्रीज़ है उनके साथ कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के थ्रू बनाने की कोशिश की जा रही है, और लगभग उसका काम भी पूरा हो ही रहा है। ये सारी बातें, ये सारे प्रोजेक्ट्स बहुत पहले आ जाने चाहिए थे, 60s-70s में ही हो जाने चाहिए थे ये प्रोजेक्ट्स। ना इंसर्जेंसी होती, डेवलपमेंट होता, तो ना इतनी कुछ बातें होती। और पूरे जो मेनलैंड इंडिया कहा जाता है, मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये कौन सा डेफिनेशन है बोलने की, वो मुझे अभी तक समझ में नहीं आती है। पूरा इंडिया ही मेनलैंड है। मेनलैंड और नॉर्थ ईस्ट
कौन सा लैंड है वो समझ में नहीं आता मुझे। ये क्यों बोला जाता है, ये कोई मुझे समझा सके तो प्लीज़ समझा दे, क्योंकि मेरे लिए तो पूरा इंडिया ही मेन लैंड है। तो इसलिए मैं पूरे इंडिया को ही मेन लैंड बोलता हूँ, चाहे उसमें नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, या फिर भले अंडमान निकोबार क्यों ना हो, लक्षद्वीप क्यों ना हो, मेरे लिए सारा ही मेन लैंड है। क्योंकि इंडिया के लोग जहाँ पे, इंडिया की ज़मीन जहाँ पे है वो मेन लैंड ही इंडिया का ही है, और वो सारे हमारे भाई है, सारे इंडियंस हैं। बात कहूँगा यहाँ पे रेसिज्म की बात की गई, बहुत बुरा लगता है। जैसे लोगों ने कहा कि किसी के शक्ल या फिर किसी के पहनावे के ऊपर या फिर थोड़ा अलग हमसे लगता है तो उसके ऊपर ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान होता है। जैसे भाई ने कहा कि शक्ल देख के नहीं, दिल देख के सोचना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। जैसे वो एक गर्ल थी, उन्होंने भी कहा कि ये बहुत बुरी बात है और ये कभी भी किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और ये सच में शर्म की बात है कि हमारे लोग हमारे देश के बारे में नहीं जानते। कमाल है, हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है पता नहीं कि क्या पढ़ा है अभी तक। उनको इंडिया के सिटीज़ छोड़ दो, इंडिया के स्टेट के बारे में पता नहीं है। आप नॉर्थ ईस्ट की बात छोड़ दो, इनको इंडिया के अदर स्टेट के बारे में पूछेंगे तो भी नहीं पता होगा। ये जिस स्टेट से आए होंगे उस स्टेट के बारे में पता होगा। तो जैसे भाई का वीडियो है, ऐसे वीडियोस की, ऐसे यूट्यूबर्स की बहुत ज़रूरत है जो कि वीडियो बनाए, लोगों में जानकारी लाए, इन्फॉर्मेशन लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी दे दे सबको इन्फॉर्मेशन। और ऐसे वीडियोस आते हैं तो सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोग वीडियोस देखते हैं, उनको इससे इन्फॉर्मेशन बहुत मिलती है। नागालैंड के बारे में कहना चाहूँगा और नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने इसके पहले वीडियोस में भी कहा है कि बहुत ही फेमस है नागालैंड हो, नॉर्थ ईस्ट हो, टूरिज़म के लिए, लेडीज़ के लिए, जैसे लेडीज़ सिक्योरिटी होती है, लेडीज़ सेफ्टी होती है, या फिर पीस के लिए भी हो। इतना पीसफुल, इतने ब्यूटीफुल लोग हैं, इतने पीस लविंग लोग हैं कि आप जिस तरीके से बात करेंगे, आप जितना प्यार से बात करेंगे उससे 10 गुना वो आपसे प्यार से बात करेंगे। कभी भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी को हर्ट करते हुए, ये ना यूट्यूब पे, ना कमेंट्स में, ना ही कभी मैंने ऐसा। मुंबई में रहता हूँ, हाँ उनके साथ हो चुका है मुंबई में भी। मेरे लिए बहुत शर्म की बात है कि मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में भी 1-2 इंसिडेंट हो चुके हैं 1-2 साल पहले। पर मुंबई के लोग हो या खुद महाराष्ट्रियन लोग हो, कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। और सबके लिए एक भावना होनी बहुत ज़रूरी है कि हम इंडियंस हैं। जैसे मैंने अभी वर्ड यूज़ किया है कि महाराष्ट्रियन, नॉर्थ ईस्ट इंडियन, साउथ इंडियन, ये नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक ही वर्ड होना चाहिए, इंडियन। ये सबसे अच्छा है और बोलते बहुत दिल को अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, बहुत अच्छा लगा। भाई की मेहनत और भाई का प्यार देख के नॉर्थ ईस्ट के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना भाई प्यार करते हैं नॉर्थ ईस्ट से। मुझे भी बहुत नॉर्थ ईस्ट पसंद है, नॉर्थ ईस्ट के लोग पसंद है, और भी बहुत कुछ कह सकते हैं, पर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है। तो अगले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके उतना शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई के चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।